नमः संस्कृत सभी को। मैं किरण यादव संस्कृत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सब इस समय पढ़ रहे हैं जस संधि। जस संधि का पहला पार्ट हम सब ने पहले वीडियो में पढ़ लिया है। आज दूसरा पार्ट और दूसरा सूत्र पढ़ते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है झलाम जसो अंते। जस संधि के अंतर्गत जो सूत्र आता है झलाम जसो अंते, इस सूत्र को पढ़ लिया है। और आज के वीडियो में हम सब पढ़ते हैं झलाम जस झसे। तो आइए देखते हैं झलाम जस झस सूत्र के द्वारा कौन सी संधि होती है। सूत्र का नाम है झलाम जस झसी। 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 झलाम जस झस सूत्र है। इसकी परिभाषा है यदि पूर्व पद के अंत में यदि पूर्व पद के अंत में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण आए, उसके पश्चात वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो यदि पूर्व पद के अंत में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण आए, उसके पश्चात वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो झल के स्थान पर जस यानी ज ब ग ड द। जस ज ब ग ड द अपने ही वर्गों का तीसरा वर्ण हो जाता है। जस संधि है, इसके अंतर्गत दूसरा सूत्र है झलाम जस झसी। झलाम जस झसी सूत्र की परिभाषा है यदि पूर्व पद के अंत में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण आए, उसके पश्चात वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो झल के स्थान पर जस ज ब ग ड द अपने ही वर्गों का तीसरा वर्ण हो जाता है। आइए समझते हैं
झलाम जस झसी सूत्र के द्वारा जो संधि बनती है उसका लक्षण क्या है? झल क्या है? झल एक प्रत्याहार है। झल एक प्रत्याहार है और झल के अंतर्गत झभे से लेकर के हल तक, हल सूत्र तक जितने वर्ण आते हैं वे झल के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है पूर्व पद के अंत में झल प्रत्याहार का यानी वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आए, उसके पश्चात वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण आए, तब जस अपने ही वर्गों का तीसरा वर्ण हो जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम सब इसका लक्षण समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे यह कहना चाहूँगी कि जब भी पढ़ने बैठे कॉपी और पेन लेकर के बैठे, साथ में किताब भी लेकर के बैठे। पढ़ते समय किताब से मिलान करते हुए पढ़ें और जो भी पढ़ाया गया उसे नोट्स करते चलें, याद रखें। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से जस्ट संधि। जैसे है, ये देखिए झल क्या है? ये झल एक प्रत्याहार है। ये जस क्या है? ये जस भी प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत झभे से लेकर के हल तक जो वर्ण आते हैं, वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सा हा ये वर्ण आते हैं। और जस के अंतर्गत जब गर्दस केवल एक सूत्र आता है। इसके अंतर्गत 5 वर्ण जब गड़ दा ये वर्ण आता है। तो ये सूत्र कहता क्या है? पूर्व पद के अंत में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, यानी वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, उसके पश्चात वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, तब जस अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे है दोग धन, ये है दोग धन धा है, तो यहाँ जो है घा का वर्ग का चौथा वर्ण है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और ये धा ता वर्ग का चौथा वर्ण है। लक्षण क्या है? पहले झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, बाद में वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो। तो यहाँ चौथा वर्ण है, इधर झल है। तो झलाम जस झस सूत्र के द्वारा जो संधि बनती है वह यहाँ पर विद्यमान है, इसलिए यहाँ घा के स्थान पर का वर्ग का तीसरा वर्ण गा हो जाएगा। और इधर धा है। अब इसको मिला देंगे तो बन गया दो धा। इसी तरह से जैसे है वृद्धा, वृद्ध धन, वृद्ध धन धा, यहाँ वृद्ध है, वृद्ध धन धा, वृद्ध धन धा, ता था दा धा, ये तावर का चौथा वर्ण है। इधर भी ये तावर का चौथा वर्ण है। तो जो इसका लक्षण है, जस्ट संधि का जो लक्षण है, झलाम जस झस सूत्र जो कहता है, उसका लक्षण यहाँ विद्यमान है। इसलिए और होना क्या है? तीसरा वर्ण होगा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। तो यह ता वर्ग का है, तो ता वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? दा है। इधर वृ और इधर धा है। अब इसको मिला देंगे तो बन गया वृद्धा। वृद्धा को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ये है और दूसरा है ये आधा धा और पूरा धा, दोनों सही है। जैसे ये योद्धा, योध धन धा, योध धन धा, दोधा की तरह यहाँ भी धा के स्थान पर क्या होगा? दा हो जाएगा। धा के स्थान पर दा हो जाएगा और मिला देंगे तो हो जाएगा
योद्धा, योद्धा को भी दो तरीके से लिखेंगे। योद्धा जैसे है दुग्धम, दुग्धन, दुग्धन धम। ये का वर्ग का चौथा वर्ग घा है, इधर धम है, इसलिए होना क्या है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ग होगा तो का वर्ग का तीसरा वर्ग गा यहाँ हो जाएगा। मिला देने पर बनेगा दुग्धम। मिला देने पर हो जाएगा दुग्धम। जैसे है ये देखिए जस संधि है, इसके लिए दूसरा सूत्र है झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। झलाम जस झसी सूत्र यह कहता है कि यदि पूर्व पद के अंत में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, उसके पश्चात वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण आए, वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो जस अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ पर है दोग्धा, दोग्धन धा है, यहाँ का वर्ग का चौथा वर्ण घा है, इधर धा है, इधर धा है, तो जो इसका लक्षण विद्यमान है इसलिए का वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ गा हो गया और मिला दिया गया तो दोग्धा बना। इसी तरह से वृद्धा है, जैसे है वृद्धा, वृद्धन धा है, इधर धा है, इधर भी धा है, ये ता वर्ग का चौथा वर्ण है, तो जो इसका लक्षण विद्यमान है इसलिए ता वर्ग का तीसरा वर्ण दा हो गया, मिला दिया गया तो बना वृद्धा। जैसे योद्धा, योधधन धा, योधधन धा, पहले भी धा है बाद में भी धा है, जो इसका लक्षण यहाँ विद्यमान है झल प्रत्याहार का है, वर्ग का चौथा वर्ण है, इसलिए यहाँ धा के स्थान पर ता वर्ग का तीसरा वर्ण दा हो गया, मिला दिया गया तो योद्धा। इसी तरह से दुग्धम, दुग्धन धा धम, यहाँ घा है, इधर धाम है, ये वर्ग का ता वर्ग का चौथा वर्ण है, ये जो है का वर्ग का चौथा वर्ण है, इसलिए यहाँ का वर्ग का तीसरा वर्ण गा हो जाता है और बनता है दुग्धम। जैसे है वृद्धि, वृद्ध धन धी, जैसे दुग्धम बना है योद्धा बना, उसी तरह से यहाँ भी धा के स्थान पर दा हो गया तो बन गया वृद्धि। ये हो गया, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आधा दा और पूरा दा लगा करके। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आप सबके समझ जस संधि के अंतर्गत आने वाला सूत्र जो है झलाम जस झसी, इसके द्वारा जो संधि बनती है वह आप सबके समक्ष रहा और हम यह उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। और जिस प्रकार से आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है और कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। लेकिन कमी इतनी है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और जो लोग पहले की वीडियो ना देखे हों वे अवश्य देखें, एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार देखें। और वीडियो में जो भी जैसा लगे, अच्छा लगे या जो भी आप लोगों की समस्याएं होती हैं वे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं तो हमें अच्छा लगेगा। और अब हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।